हेलो दोस्तों। कैसे हो? और मुझे फ़ोन कर रहे थे, आप में से एक दो होंगे जो फ़ोन कर रहे थे कि भाई आप विजयवाड़ा से तू वापस आ गया, तेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कुछ जर्नी के बारे में शेयर कर, एक्सपीरियंस बता, ये बोल रहे थे। तो मैं बोलूँगा आपको, हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, कुछ सीखने को मिला। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं। मैं कहूँगा कि भाई जितना हो सके, लड़की लोग, खास करके लड़की लोगों के लिए जितना हो सके लगेज कम लीजिए, क्योंकि मेरे साइड में जो जो लड़की थी, मैंने देखा उसे, तो वो एक ट्रॉली बैग और एक वो हैंड में जो लेते हैं हैंड बैग और एक स्कूल बैग, ऐसा 3 बैग लेके चल रही थी वो। ठीक है, जो कि 3 बैग लेने से आपको ठीक है, लेकिन दिक्कत तो बाद में आएगी ना, जब आगे सुनोगे स्टोरी। हमारे साथ ये बोलूँगा कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 3-4 दोस्त मिल गए थे जो कि अच्छे थे, मैं जो बोलूँ वो मानते थे भी। और हम ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी स्मार्ट थे जो कि वापस आ गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि वहाँ पे रह गए, वो आ ही नहीं पाए बेचारे। स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। कैसा हुआ कि हमारी ट्रेन थी 4:30 PM को। ठीक है, बरगढ़ से टिटलागढ़ तक। तो कुछ दिक्कत आया कि वो डिले हो गया, तो हमें इंस्टीट्यूट से मैसेज आता है 2 बजे को, 2 PM को, कि कोई सी भी ट्रेन लेके तुम टिटलागढ़ आ जाओ, कैसे भी करके। तो ट्रेन टिकट तो मिलना मुश्किल थी, इसलिए हम जनरल के टिकट करके आ गए। ठीक है, वो ठीक है, चलो जैसे करके भी हम आ गए टिटलागढ़ तक। टिटलागढ़ तक जब आ गए तो हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी रात के 12:30 को, जो कि डिले हो के वो एक बज गया। और टिटलागढ़ हम आ गए थे, कुछ याद नहीं आ रहा है भाई, 3 दिन से सोया नहीं हूँ, कुछ ऐसा हाल है। टिटलागढ़ पे हम जब पहुँच गए थे, वो टाइम था 6 या 7 बजे तक, और नेक्स्ट ट्रेन थी हमारी रात की 1 बजे। तो हम वहाँ पे 5 या 6 घंटे तक रुके थे। ठीक है, टिटलागढ़ जंक्शन पे हम 5 या 6 घंटे तक रुके थे, जो कि काफ़ी दुख भरी बात है। ठीक है, जनरल में भाई बहुत दुख है, खड़े होके जाना पड़ेगा, बहुत दुख है। और जब नेक्स्ट ट्रेन आई तो हम वहाँ पे, वो एजेंट जो था वो बुक कर दिया था कि स्लीपर कोच है, वो एक अच्छी बात थी। लेकिन एजेंट को हम जितना भी फ़ोन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को जितना भी फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा टिकट दे दो, हम ट्रेन आने वाली है, एजेंट का नंबर दे दो, वो बोल रहे हैं कि एजेंट आ रहा है, एजेंट सामने होटल में है, वो टिकट कर दिया है, ऐसा ऐसा बोल के हमारा दिमाग ख़राब हो गया था कि इसका ट्रेन टिकट हुआ है या नहीं, ये तो मालूम पड़े कि हम आगे जा पाएंगे या यहीं पे रुक जाएंगे। तो रिक्स लेके हम बैठ गए कि बोल रहे हैं तो टिकट कर दिए होंगे बोल के। तो ट्रेन के जस्ट आधे घंटे पहले हमें एक मैसेज आता है कि जिसमें लिखा हुआ है कि किसका कौन सा कोच है और सीट नंबर लिखा हुआ है। लेकिन वो जो PDF था वो एक्सेल सीट का एक्सपोर्ट किया हुआ था, क्योंकि हमें ट्रेन टिकट ही नहीं भेज रहे थे। वो चढ़ गए और रात ही 1 बज गए थे, तो हम अपनी सीट देख के सो गए। ठीक है, मुझे लगता है कि एजेंट आगे जो केसिंघा है वहाँ से चढ़ गया होगा, क्योंकि वो रात के 3 बजे आया चेक करने कि आपका नाम क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, ऐसा बोल के चेक करने आया था। बस उसका उतना ही काम है। आगे आगे बताऊंगा आपको कि उसने कैसे खेला हमारे साथ।
ठीक है। इसमें एग्ज़ाम डिले हुआ, हम इंस्टीट्यूट का भी कोई फॉल्ट नहीं निकाल रहे हैं, वो तो आंध्रा यूनिवर्सिटी का काम ही है डिले करना। 2 बार डिले हो चुका है। तो जब हम टिटलागढ़ से बैठ गए तो विशाखापट्टनम के लिए, ऐसा ना, तो विशाखापट्टनम जब हम आए तो वहाँ पे समय हुआ था कुछ दोपहर के 1-1:30 हो गए होंगे, 1 या 2 बज गए होंगे दोपहर के। फिर याद करके मैं बोल रहा हूँ भाई, 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, कुछ याद भी नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त जब मुझे बोल रहे थे कि अभी क्या टाइम हुआ है, मैं तो उन्हें बोल रहा था कि अभी 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, जबकि वो रात के 1, 2, 3 बज गए थे। मैं उन्हें बोल रहा था 8 बज गए हैं, मुझे कुछ याद भी नहीं था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आप फॉलो करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना बोलूँगा कि एजेंट के भरोसे मत रहो, खुद से कुछ स्मार्टनेस निकालो अंदर से, खुद की जर्नी खुद सेल्फ जर्नी बनाओ, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और एक दिक्कत कि आंध्रा में भाई हिंदी इंग्लिश कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। आंध्रा में हिंदी और इंग्लिश वो सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, शायद उन्हें सुनना अच्छा नहीं लगता या उनकी उतनी नॉलेज नहीं है। जहाँ देखो वो बस एड़े उड़े कुछ बोल रहे हैं, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल बताता हूँ आपको कि विशाखापट्टनम से हम जब विजयवाड़ा की ओर जा रहे थे तो ट्रेन था कुछ 3 या 4 बजे का था। ठीक है, लेकिन एजेंट भाई ने तरीके से ट्रेन टिकट बुक किया था भाई, इतना सीट था, इतना सीट था, वहां पे हम 3 जन बैठे थे, वो भी पूरी 6 घंटे के लिए, 6-7 घंटे के लिए। भाई कैसा दर्द और कैसा दुख उस दिन मालूम पड़ गया हमें। ठीक है, तो जैसे तैसे करके हम विजयवाड़ा आ गए ट्रेन से। और बाद में मैं याद करके आपको सब कुछ बताऊंगा इन डेप्थ। 3 बस बुक कर रखा था उसने, उस बस में भाई इतनी भीड़ थी क्या बोले। लाइफ इज नॉट अबाउट ऑल कंफर्टेबल। ठीक है, हमें सारी सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम जैसा चाहेंगे वैसा तो भी नहीं होगा। ठीक है, हम एग्जाम देने गए थे, जैसे तैसे करके गुजार रहे थे बस दिन। विजयवाड़ा से जब बस 3 बुक कर दिया था, 3 बस में अलग अलग चढ़ गए थे और वहाँ से विजयवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक होटल है। ठीक है, वहाँ पे वो हमें खाने के लिए ले गया था, जो कि डार्सी की रोड का एक इंटरमीडिएट था। ठीक है, तो उस होटल पे जाने से पहले ही हमारे एक दोस्त को मालूम पड़ गया था कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। जब वो जाके एजेंट को बोला, एजेंट बोल रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, जैसे कि ऐसा रिएक्शन उसने किया कि जैसे कि एजेंट को पहले से मालूम था, वो बस हमें आगे ले रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से जब उसको मालूम था तो हमें रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन वो हमें और आगे 80 किलोमीटर लेके गया। ठीक है, अब पहले जो मैं बोल रहा था कि वो 10 किलोमीटर दूरी पे एक होटल है, उसी होटल पे जब खाने के लिए रुके थे, ठीक है, एजेंट उसी के बीच एजेंट वो होटल पे उतर के कहीं से लॉन्च ले लिया वो, और हमारे साथ नहीं आया और हमें कर दिया अकेला। और ड्राइवर को बोल दिया था कि इन्हें बस स्टैंड तक ले जाओ। वो बस स्टैंड का नाम शायद कुछ चुट्टुकुलुपुरम कुछ था, ऐसा मुझे भी याद नहीं, उनकी लैंग्वेज में बोल ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, उसी स्टेशन पे जब वो हमें लेके गया बस से 80 किलोमीटर दूर, विजयवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर जब वो हमें आगे लेके गया, तो हम सोच रहे थे कि ठीक है एजेंट भी हमारे साथ होगा, क्योंकि 3 बस थे। हमें लग रहा था कि एजेंट कोई बस में तो है जो कि हमें वो रहने के लिए कहीं पे लेके जा रहा है, जहाँ पे हम अपनी रात गुजार सके और वहाँ से
सुबह निकल सके फिर से अपनी घर की ओर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि रात के 1-1:30 बजे जब वो विजयवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर लेके गया, वहाँ पे हमें उतार दिया। जब 3 बस वहाँ पे पहुँचा, हम देख रहे थे एजेंट कहीं पे भी नहीं है। हमें लग रहा था कि उस बस में है, उन्हें लग रहा था हमारे बस में है, ठीक है, लेकिन एजेंट था ही नहीं। भाई हमारे दिमाग के साथ जो हुआ है, अगर हम शायद 3-4 दोस्त नहीं होते तो कभी आ ही नहीं पाते हमारे घर। एजेंट के भरोसे मत बैठो, ठीक है, अपनी तैयारी खुद करो भाई। तो जब वो हमें रोक दिया वहां पे, तब लड़कों का क्या ख्याल है, वो बोल रहे थे कि बस में बैठे रहो, बस में बैठे रहो, जैसे भी करके हमें ये विजयवाड़ा लेके जाएगा और छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बस वाला हमें देख के क्या क्या बोल रहा था हमें मालूम भी नहीं है, ठीक है। और जब हम सार को फ़ोन कर रहे थे कि सर हमें कोई 80 किलोमीटर आके कोई बस स्टैंड पर रोक दिया है हमें, तो वो सार बोले कि मैं आधे घंटे में एक बस लेके आ रहा हूँ। और हमें भाई इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। पहले से ही झूठ बोल रहे थे कि आपका ट्रेन टिकट आ गया है, तो अभी मैं बस लेके आ रहा हूँ आधे घंटे में। सब कुछ झूठ था भाई, सब कुछ झूठ था। रात के 2 बज गए थे, रात के 2 बज गए थे और हम बस स्टैंड पे थे। बस स्टैंड से विजयवाड़ा की ओर कोई बस ही नहीं थी, और रात के 2 बजे क्या ही मिलेगा, ना कोई ऑटो रिक्शा, ना कोई बस, कुछ भी नहीं। तो मैं अपने एक दोस्त को लेके थोड़ी सी आगे गया कि चलो कहीं से कोई ऑटो रिक्शा रिजर्व कर ले, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात के सुबह के 4 बजे और बस स्टैंड पे हमें 2 बज गए थे, ठीक है। तो 80 किलोमीटर 2 घंटे में हमें कैसे भी कवर करना था। और सबसे बड़ी टेंशन वहाँ पे ये थी कि बस कोई भी नहीं था, और बस वाले जो थे हम उन्हें बोल रहे थे कि भाई हम 60-70 रुपये दे देंगे, हमें लेके छोड़ दो। वो बस वाला जो हमें लाया था वो बोल रहा था कि मेरा मालिक मेरा भगवान समान, वो नहीं बोलेगा तो मैं नहीं जाएगा। ये भी कोई बात है भाई? थोड़ा सा हिंदी वो समझा वहां पे, और बाकी जो था वो उसी की लैंग्वेज में बोल रहा था। तो मैं कैसे भी करके अपना एक दोस्त लेके एक ऑटो रिक्शा ढूंढने गया, और ऑटो रिक्शा वाला से मैंने बात की। भगवान का शुक्र है कि उसे हिंदी आता था। तो जब मैंने उसे बोला तो वो बोल रहा था कि 2500 रुपये लेंगे, ठीक है, 2500 रुपये लेंगे बोल रहा था वो। फिर मैंने उसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करके उसे तो मैंने बोला पहले 800 रुपये दूंगा, ऐसे बोला मैंने, 800 रुपये दूंगा। तो वो बोला कि भाई मैं तो आपको लेके जाऊंगा, लेकिन रिटर्न जब आऊँगा मुझे सवारी नहीं मिलेगी, तो मैं उतने पैसे में आपको ले नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे भी करके 1800 तक उसे ले आया। वो फिर भी नहीं मान रहा था, शायद 1900 में हाँ बोल देता, ठीक है। और मैंने उसे बोल दिया था कि हम 10 लोग जो हैं, 10 लोग जाएंगे, साथ में तो और भी थे लेकिन ऑटो रिक्शा एक था, ठीक है। तो मैंने उसे बोल दिया था हम 10 लोग जाएंगे, ठीक है। और 1800 के हिसाब से अगर वो लेता तो 180 रुपया पर हेड होता 10 लोग के लिए। तो हम हाँ बोल दिए थे। तभी एक बस आता है जो कि विजयवाड़ा की ओर निकलने वाला था। उस पे वो जो लिखा होता है कि फ्रॉम यहाँ टू वहाँ लिखा होता है, वो हिंदी में भी नहीं होता कि इंग्लिश में नहीं होता, ये उन्हीं की लैंग्वेज में होता है। और शुक्र है कि हमारे पास गूगल का ट्रांसलेटर था, जो कि हम स्कैन कर दिए तो वो लिखा रहा था विजयवाड़ा, ठीक है, नहीं तो हम पढ़ भी नहीं पाते वो। और हम कैसे करके शायद 15 लोग थे, 15 लोग उसी बस में चढ़ गए जो वो अभी आया था, और उसी बस में चढ़ के
विजयवाड़ा की ओर जब हम आ रहे थे तो वो बस वाला जो था रास्ते में कहीं 20 किलोमीटर के बाद हमें रोक दिया और बोला कि अरे हिंदी इल इड कुछ बोल रहा था वो भी, और निकाल दिया। रास्ते में हमें उतार दिया वो। ठीक है, 15 लोग रास्ते में थे। फिर वो शायद कुछ गलती हो गया था उससे, तो वो हमें निकाल दिया और अपनी जो लोकल एरिया का पैसेंजर था उन्हें वो गिन रहा था कि 1 2 3 4 करके वो गिन रहा था, और गिनने के बाद हमें फिर से बस के अंदर ले आया। हम सोच रहे थे भाई कि इतनी बुरी किस्मत है कि हमें रास्ते के बीच रोक दिया इसने। ठीक है, फिर आ गए हम, और जब विजयवाड़ा तक आए तो मैं क्या किया, रास्ते में हमारे जो 4 दोस्त थे मैं उनके लिए ट्रेन टिकट बुक कर दिया, क्योंकि सीट ही बहुत कम था भाई उस ट्रेन में। और विजयवाड़ा से बरगढ़ भाई 800 या 900 किलोमीटर हो जाएगा। उतना हम जनरल के डब्बे में नहीं आ सकते, क्योंकि खड़े हो गए ये तो नहीं होगा हमसे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, तो हम जनरल डब्बे में नहीं आ सकते। तो मैंने जब चेक किया तो सारे ट्रेन के टिकट बुक हो गए थे। बस एक ट्रेन का खाली था जो कि समलेश्वरी स्पेशल कुछ था उसका नाम, जो कि सिर्फ 36 सीट बाकी था स्लीपर में। तो मैंने वो 4 लोगों के लिए बुक कर दिया, और उसी ट्रेन में हम चढ़ गए और घर तक आ गए। इसमें कुछ सीख मिलेगा कि लड़कियों के लिए मैं फास्ट बोलूँगा कि अगर आप जिसके साथ भी जा रहे हैं, मैक्सिमम गर्ल्स तो अकेले ही जा रही थी, अपने साथ जो हैं उनके साथ थोड़ी सी बात करो, उनके साथ बात करके उन्हें पूछो कि आप कैसे जा रहे हो या क्या कर रहे हो, क्योंकि लड़की हो आप और वो जगह ऐसी है कि एक लड़की रात में अकेली बस स्टैंड पे नहीं रह सकती। ठीक है, आई थिंक यू शुड ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स कि वो कैसे वापस जाने की प्लान कर रहे हैं। लड़कियों से एक दरखास्त मेरी कि भाई उतना लगेज मत लो। ठीक है, मैं तो अपने साथ एक बैग लेके गया था। लड़के जितने भी थे मैक्सिमम 2 बैग लेके गए। ट्रैवल करना होता है, यहाँ से वहाँ जाना होता है, तुम 3 बैग कैरी नहीं कर सकते भाई, 3 बैग नहीं ले सकते। अपने पास हमेशा IRCTC की जो वो ऐप है उसमें अपना एक आईडी बना के रखो, पता नहीं कब वो काम आ जाएगी। ठीक है, और व्हेयर इज माई ट्रेन ऐप इंस्टॉल करके रखो, जो कि बहुत काम की चीज़ है। और अपनी हेल्प खुद करो, क्योंकि एजेंट कोई काम में नहीं आएगा। और मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं लूँगा कि वो मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं उसे डिफेम करूँ। ठीक है, क्योंकि ये गलती जितनी आंध्रा वालों की है, आंध्रा यूनिवर्सिटी की, उतनी एजेंट की है। क्योंकि हम इंस्टीट्यूट को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। उन्हें जब मालूम था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो वो उसी टाइम साइड मार दिया हमें। ठीक है, उसी टाइम साइड मार दिया कि हम भाई एक नए जगह पे आए हैं, नए लोकेलिटी है, हमें कुछ मालूम नहीं है, उनकी लैंग्वेज भी नहीं आता हमें, और उसी टाइम पे कोई साथ नहीं देगा तो कैसा लगेगा। हम लड़के हैं, हम कैसे करके आ भी जाएंगे कि या रात में रेलवे स्टेशन पे हम सो जाएंगे। लड़कियों का क्या होगा भाई। ठीक है, तो एजेंट लोग जितने भी लेके जा रहे हो, अपनी स्टूडेंट का बस ध्यान रखो उतना। अगर किसी को कुछ हो जाता तो हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब एडमिशन करने गया था मुझे बोला गया था कि सर डोंट वरी, आपके साथ एक एजेंट जाएगा जो कि वहाँ से आपको बस में बिठा के लेके जाएगा, ऐसा बोला था। तो मैं बिंदास था कि मेरे साथ तो कोई भी जाएगा एजेंट जो कि स्टूडेंट को लेके जाएगा, तो हम सब लोग आराम से थे, बिंदास। ठीक है, जब हमें टिटलागढ़ जंक्शन पे मालूम पड़ा कि कुछ तो हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, कुछ
फ्रॉड हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसी टाइम मैं अलर्ट हो गया कि अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है। हम अपनी लाइफ किसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स यू हु विल हेल्प यू, ठीक है। और कोई तुम्हें मदद करने नहीं आएगा, आपको कैसे करके वहां से यहाँ तक आना है, ठीक है। और एक बात बताऊं, कुछ दोस्त थे ऐसे जो कि अपने लगेज एक बस में रख दिए और खुद एक बस में चढ़ गए। भाई उनके साथ जो हुआ है मैं वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत दर्दनाक है वो, ठीक है। बस उतनी सी है, और ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अभी भी झूल रहा हूँ और नींद में हूँ, क्योंकि ट्रेन से मैं कल रात को आया था 12 बजे, और कुछ छूट गया होगा तो आई एम सॉरी अबाउट डैट। और कुछ जानना होगा तो मुझे डू कमेंट इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट आवर जर्नी, ठीक है। और पैसे तो बहुत ज़्यादा ले लिए हमसे, जितना कि ट्रेन टिकट नहीं था। क्या करें उनके साथ। अब मैं कल जाऊंगा उस इंस्टीट्यूट पे मिलने, कि कुछ बात करके देखूंगा, हो सकता है तो कुछ। और ये वीडियो मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर। अगर आपको ब्लॉग चाहिए कि हम कैसे नेक्स्ट टाइम जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, हमारा स्टे कहाँ पे होगा, हम खाएंगे कहाँ पे, ऐसे अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा वीडियो। और 1 या 2 कमेंट में तो नहीं बनाऊंगा, बस 5 या 10 कमेंट हो गए तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर, कि आपको क्या लेके जाना है और कैसे जाना है, कौन सा ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, कौन सा ट्रेन से वापस आना है, ठीक है। और अगर हमारे साथ जर्नी करना है कि नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ पे मिलना है, अगर ऐसा कुछ थॉट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर।